जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रुफायदा मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। वादी के शुमाल व जनूब में मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी के बीच अमसाल अभी तक फौज व फोर्सेस और जंगजू के माबैन मसला तसादुम आराइयों में कुल मिलाकर 142 मिलिटेंट मारे गए। सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जारी किए गए आदादुश्शुमार के मुताबिक रवा बरस अब तक जम्मू व कश्मीर में कुल 142 अस्करियत पसंद हलाक किए गए। उन्होंने बताया कि जनूबी जिला कुलगाम में 2 मसला तसादुम आराइयों के दौरान 3 मिलिटेंटों को मारा गया। उन्होंने कहा कि रवा माह में अब तक कश्मीर के जनूबी अजला में 5 मसला तसादुम आराइयों में 7 अस्करियत पसंद मारे गए। मजीद यकम साल अब तक 142 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं, जिनमें से 34 गैर मुल्की मिलिटेंट भी शामिल है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शबीर भट्ट की ये रिपोर्ट। In these 2 operations, totally we limited 3 Jaish-e-Mohammed terrorists. Of these 3, one was a Pakistani terrorist named Abu Huraira. Other 2 were local terrorists, namely Mohammad Shafiq Ghani from West Batpura and other Asif Wani from Damal Hanjipura. Kulgam police, along with army and CRPF, conducted this operation accurately with focused intelligence. श्रीनगर जम्मू शहर पर मेवा गाड़ियों को सिर्फ 12 या 15 घंटे ही रुकना पड़ता है, जबकि रोजाना 4 से 5 हजार मेवा बरदार गाड़ियां बीरों शहरों को ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक रवाना होना पड़ता है। और गुज़िश्ता 28 रोज में अब तक करीब 52,500 मेवा गाड़ियां मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों को रवाना हुई है, जबकि पहले मेवा गाड़ियों को 10-15 दिनों तक काजीगुंड और दीगर जगहों पर दारमानदार रहना पड़ता था, जिसकी वजह से गाड़ियों में भरा मेवा भी तब तक खराब हो जाता था। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है का दावा करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में न सिर्फ सिनेमा हॉल दोबारा खुल गए हैं, बल्कि मुल्क भर के तलबा भी वहां पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वादी में हालात पूरी तरह से काबू में है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, जबकि लोगों का हुकूमत पर भरोसा है और प्राइवेट सरमायाकारी भी शदुम्मत से जारी है। मरकजी सरकार ने बुध के रोज गरीबों को 44,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से मुफ्त राशन फराहम करने के प्रोग्राम में 3 माह की तोसी की है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अगले साल माह मार्च अप्रैल में होने की उम्मीद जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल का कहना था कि टेलीविजन मुलाजमीन को मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में जल्द लाया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा वो तकरीबन दिसंबर में आएगा। फिर हम सब जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी फरवरी में यहाँ चुनाव नहीं होगा। हम आश्वस्त हैं कि मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। अभी आपको 5 तारीख को सामने आएगा जब आप अमित शाह जी की रैली देखेंगे बारामूला में, और वो पता लगेगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है नॉर्थ कश्मीर में। जिला डोडा के सब डिवीजन टाची की कहारा टांटा सड़क इंसानी जानों के लिए खतरे से खाली नहीं। महकमे आर&बी सब डिवीजन गुंडू की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। इस दौरान मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां काहिरा से टांटा जाने वाली राबिता सड़क खस्ताहाली का शिकार है, महकमे आर&बी की अदम तवज्जुही से नामुकम्मल रही, जिससे लोगों को सहूलियत की बजाय परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जहां पर आधा घंटा लगता था, वही आज गाड़ी पर 2 से 3 घंटे लगते हैं। पुलिस ने बुध के रोज कहा कि उन्होंने जिनसी ज्यादती में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 27 सितंबर को नजीर अहमद रथर व मरहूम गुलाम नबी रथर साकने दिलवान चार शरीफ बड़गाम ने पुलिस थाना शेरगढ़ी में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई कि कुछ दिन पहले उसे एक सबा खातून का फोन आया और किसी काम से मिलने का इसरार किया। बयान में मजीद कहा गया है कि इसके मुताबिक इसकी मुलाकात बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के करीब हुई। मज़कूरा खातून इसे रेक चौक बटामालू में अपने कमरे में ले गई और कमरे के अंदर ही इस पर झूठे इल्जामात लगाने लगी। इसी दौरान 3 दीगर मर्द खातून के साथी जबरदस्ती कमरे में दाखिल हुए और वीडियो बनाने लगे। फिर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो जिनसे इस्तेसाल की मंसूबाबंद साजिश का शिकार हो गया। जिला डोडा बलीसा की
गुड़ी कड़ा चेनसर सड़क जो महकमे PMGSY के तहत बन रही है, इस सड़क पर ब्लैक टॉप यानी मैकडम का काम शुरू होने की वजह से मुकामी शहरियों में जबरदस्त खुशी पैदा हो गई। इलाके के सरपंच श्री महात्मा सिंह कोतवाल ने JK स्टेट न्यूज से बात करते हुए कहा, जो चेनसर गुड़िया कट सड़क पर ब्लैक टॉप का काम जारी है, ये काफी मजबूत और उम्दा काम हो रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया और महकमे PMGSY का शुक्रिया अदा किया। JK स्टेट न्यूज के लिए सजाद बलीसी की ये रिपोर्ट। के चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके में आए और यहाँ की जो है डेवलपमेंट का काम जो चल रहा है उसका जो एक मैसेज है इस आवाम 4 पंचायत गुड़ेखड़ा इनहारडा चेनसर और टेंटली बिसान की एक बहुत ही देरीना मांग थी कि यहाँ पे जो है रोड बने। हम जैसे आज सपने में देख रहे हैं हर सरकार की तरफ से जिस तरीके से नितिन गडकरी जी के वक्त के दौर में आज के दौर में जिस तरीके से गांव-गांव में सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही है, हम शुक्रिया करते हैं ऐसे मंत्रालय का कि चैनल के माध्यम का शुक्र हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे और हमारे ये जो ठेकेदार भी हैं हमारे ये अपने ही यहाँ के लोकल हैं और इनने बहुत अच्छी तरह से, मैं कल भी यहाँ आया हुआ था और ये जो गुड़ेखड़ा कैंसर कैटी रोड पे काम चल रहा है, बहुत अच्छी ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं। जिला पुंछ के मेंढर गुजर बरादरी ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कास्ट के साथ ST की हैसियत को कमजोर न किया जाए। नंबरदार शफीक चौधरी, मेंढर सरपंच मोहम्मद ताज और नाजिमा कटाना ने कल एक लीडर के अफसोसनाक बयान की मजम्मत की। JK स्टेट न्यूज के लिए खुशहाल बानिया की ये रिपोर्ट। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल मेंढर के अंदर एक हमारी जो इस टाइम गवर्नमेंट है, BJP के स्टेट प्रेसिडेंट साहब रविंदर रैना जी मेंढर में आते हैं और वो आके एक स्टेज पे खड़े होके यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की बात की उन्होंने। यहाँ पे हमारे जो DDC साहब ने कहा कि यहाँ गुज्जरों को जो गुज्जर ऐसे हमारा नाम लेके उन्होंने कहा कि मेंढर में प्रोग्राम करके बताएं। हम गवर्नमेंट को ये वाजे तौर पे कहना चाहते हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि आपके नुमाइंदा, आपका CM फेस जिसको आप बना रहे हो वो इसमें कल मेंढर के अंदर मेंढर डाक बंगला के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें BJP का चीफ जम्मू कश्मीर का रविंदर राणा, जिसने यहाँ पे आके एक कम्युनिटी बेस पे जो है वो जंग लड़वाने की कोशिश की है। और यहाँ पे हमारे DDC मेंबर मेंढर वाजिद बशीर साहब ने जो बयान जो दिया है, मैं उस बयान पे कंडम करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आज कि गुज्जर कौम किसी की गुलाम नहीं है और हम डरने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में 3 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। हम भी देख